प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है। इसलिए आज हम जीवितों में है। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए हम भरपूर मात्रा में सांस प्रश्वास ले रहे हैं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए आज हम परमेश्वर का सारे वरदान का हकदार बने हैं और परमेश्वर का दया और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है। इसलिए सारे वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का परिचय हमें मिला है और साथ ही साथ और कुछ ऐसा वरदान मिला है जो कि दूसरों को नहीं मिला है, सिर्फ मसीह विश्वासियों को दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज की सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, जो कि मेरे साथ आप खोलिए याकूब का पत्री 5 अध्याय, याकूब का पत्री उसका 5 अध्याय 13 से लेकर 20वां पद तक, 13 से लेकर 20वां पद तक, जो कि प्रार्थना के बारे में उल्लेख किया गया है, प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। और यहां पर 4-5 तो विषय ऐसा लिखा गया है जो कि मेरे हाथ में बाइबल है, मैं उसे देखना चाहूंगा कि अगर तुम में से कोई दुख में है, पहला विषय वो प्रार्थना करे। यहां पर वो खुद प्रार्थना करे ऐसा लिखा गया है। बाइबल में बहुत सारी जगह पर दाऊद हो या मूसा हो या एलिया हो या और बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने खुद प्रार्थना किए। ऐसा लिखा गया है, मैं अपना स्वर परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाऊंगा, मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, भाड़ा का प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो कोई दुख में है वो प्रार्थना करे। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, पहला विषय वो खुद प्रार्थना करे। खुद प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। आज ये खुद प्रार्थना करने वाला विषय मसीह विश्वासियों से धीरे धीरे दूर जा चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अब मसीह विश्वासियों में है जो कि भाड़ा का प्रार्थना चाहते हैं। भाड़ा का प्रार्थना ये गलत विषय है। बाइबल में बहुत सारे जगह पर लिखा गया है खुद प्रार्थना करना चाहिए, अपना स्वर परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाना चाहिए, अपने हृदय से परमेश्वर के लिए दुहाई देना चाहिए, हमें अपना प्रार्थना खुद करना चाहिए। आजकल आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में प्रार्थना बेचा जाता है, प्रार्थना बेचा जाता है। अगर आप किसी को बोलेंगे, कोई परमेश्वर की दास को बोलेंगे कि हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो वो लोग बोलेंगे हमारा चाइल्ड प्लान में आप एक मेंबरशिप लीजिए, महीना में 2000 भेजिए, तब जाके हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। या हमारे चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए बोलोगे। अगर किसी को, मैं किसी का नाम नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर किसी को आप निवेदन बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि अगर आप 30,000 देंगे तो ले हैंड प्रेयर। बाइबल में प्रार्थना तो प्रार्थना है, लेकिन आज के मसीह समाज में बहुत सारे प्रार्थना का नाम हमें देखने को मिलता है। मोबाइल में प्रार्थना, ले हैंड प्रार्थना और कॉन्फ्रेंसिंग प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना का दाम भी वो लोग अलग अलग करके रखे हैं। अगर आप 30,000 देंगे तो ले हैंड प्रार्थना, आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। ये गलत विषय है, ये मसीह विश्वासियों के विरुद्ध जाने वाला विषय है ये। लेकिन आज के विषय में यहां पर 13 पद में लिखा गया है, अगर तुम में से कोई पीड़ित है, अगर तुम में से कोई दुख में है, अगर तुम में से कोई तकलीफ में है, अगर तुम में से कोई बीमार में है, पहला विषय वो खुद प्रार्थना करे। खुद का प्रार्थना प्रभु सुनना चाहते हैं। हां, हालांकि सहभागिता का प्रार्थना, मेरे लिए कोई दूसरा प्रार्थना करे, ये तो बहुत बड़ा विषय है। मेरे लिए कोई तीसरा प्रार्थना करे, मेरे लिए मंडली प्रार्थना करे, ये तो बहुत बढ़िया विषय है। लेकिन पैसा दे के प्रार्थना खरीदना ये गलत विषय है, ये गलत विषय है। वो खुद प्रार्थना करे, इसमें परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। और दूसरा विषय लिखा गया है, अगर कोई आनंदित है तो वो गाना गाए। इसका मतलब है हमारे गीतों के द्वारा भी परमेश्वर का सेवकाई किया जा सकता है।
दो तो विषय, अगर कोई दुख तकलीफ में है वो प्रार्थना करे, अगर कोई आनंदित है तो वो गाना गाए। और तीसरा विषय यहां पर लिखा गया है चौथा पद में, अगर तुम में से कोई पीड़ित है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तभी मैं कहने वाला था कि सहभागिता का प्रार्थना, बुजुर्गों के प्रार्थना, परमेश्वर के दासों का प्रार्थना, ये बहुत आवश्यक विषय है, ये बहुत आवश्यक विषय है। लेकिन पैसा दे के नहीं, यूट्यूब के बेचा हुआ प्रार्थना नहीं चाहिए। वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो दूर का कोई प्राचीनों को नहीं, अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये था तीसरा विषय। पहला खुद का प्रार्थना, दूसरा गीतों के द्वारा प्रार्थना, और तीसरा प्रार्थना सहभागिता का प्रार्थना, प्राचीनों का प्रार्थना, कलीसिया का प्रार्थना। यह बहुत आवश्यक है। और चौथा विषय अगर आप देखें, यहां पर लिखा गया है, वो प्राचीन आकर तेल मालकर वो लोग प्रार्थना करेंगे। चौथा विषय है, आप कलीसिया के प्राचीनों के साथ, कलीसिया के साथ इतना गहरा संबंध आप रखिए, वो आएंगे और तेल मलेंगे, तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे, तेल के साथ प्रार्थना करेंगे वो लोग। ये चौथा विषय है। और पांचवा विषय 15 पद में, विश्वास की प्रार्थना, वो बीमारी रोगी को चंगा करेगा, और यदि कोई वो पाप किया है तो वो उसे क्षमा भी मिलेगा। इसका मतलब है वो क्षमा मांगना चाहिए। ये पांचवा विषय है, वो क्षमा मांगना चाहिए। जब तक हम पापों की क्षमा की अनुभव हमारा नहीं होगा, तब तक हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे, हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। इसीलिए अगर कुछ पाप हुआ है, मुंह के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, अगर किसी विषय के द्वारा कुछ पाप हुआ है तो क्षमा मांगना चाहिए। और यह पांचवा विषय था। और 16 पद में लिखा गया है, एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए, एक दूसरे को के सामने स्वीकार करना चाहिए। अगर कुछ अनबन है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग विषय है, तो उसे क्लियर करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, तब जाके परमेश्वर प्रार्थना ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और इसके बाद लिखा गया है कि वो पीड़ित के लिए, जिसके साथ अनबन है, ऐसा मिलजुल होना चाहिए कि वो आकर खुद प्रार्थना करे। यह प्रार्थना का विषय है। प्रार्थना के विषय में यहां पर इतना लिखा गया है। तो यह प्रार्थना का विषय जो है, प्रार्थना के बारे में एक विश्वासी क्लियर तरीके से जानना चाहिए। क्योंकि मैं तो तभी बोला था कि सबसे बड़ा वरदान, जितने भी वरदान है, चंगाई देने का वरदान, भविष्यवाणी प्रचार करने का वरदान, वचन प्रचार करने का वरदान, या जितने भी वरदान हमको मिला है, सेवा करने का, प्रेम करने का, दान देने का वरदान, जितने भी वरदान मिला है, सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का परिचय हमें मिला है। अगर परमेश्वर का परिचय हमको नहीं मिला होता तो हम भी किसी परमेश्वर की सृजी हुई वस्तुओं का पूजा करते, उनके बस में रहते, अंधकार की बस में रहते, मृत्यु के बस में रहते। मतलब परमेश्वर का परिचय हमें मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का परिचय मिला है, इसलिए हम अभी उजाले के संतान हैं, ज्योति के संतान हम बन चुके हैं, परमेश्वर के संतान हम बन चुके हैं। अंधकार से छुटकारा हमें मिला है। क्यों? परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का परिचय रूपी वरदान हमें मिला है। और एक बड़ा वरदान, इससे भी बड़ा वरदान है प्रार्थना। इससे भी बड़ा वरदान है प्रार्थना। कोई इंसान के साथ इंसान का जान पहचान कराने के लिए, या इंसान के साथ इंसान संबंध बनाने के लिए, रिश्ता बढ़ाने के लिए, पहले के जमाने में चिट्ठी होता था, आज के जमाने में मोबाइल होता है, मोबाइल नंबर होता है, या इंटरनेट के माध्यम से, या कुछ खाना देकर या कुछ मदद करके हम दूसरों के साथ संबंध बना सकते हैं, हमारा रिश्तेदारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखने के लिए एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। क्योंकि उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 26 पद, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 26 पद से पहले प्रार्थना नहीं था, उसके पहले प्रार्थना नहीं था। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, प्रार्थना नहीं था तभी।
केन और हबील के समय में प्रार्थना नहीं था, वो लोग भेंट चढ़ाए हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन प्रार्थना नहीं था। आजकल के जमाने में जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं था, प्रार्थना नहीं था। लेकिन जब इनोस संसार में आए, सेत का पुत्र इनोस संसार में आए, तभी वो प्रार्थना शुरू किए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस हिस्ट्री को देखेंगे तो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा गहरा संबंध बनाने के लिए प्रार्थना का उपयोग हुआ था। पहली बार प्रार्थना का उपयोग हुआ था। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा पवित्र रिश्ता, गहरा रिश्ता हमारा हो सकता है। और प्रार्थना में ही हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं और अपनी मन की बात, अपने हृदय की बात हम परमेश्वर को खोल कर कह सकते हैं। प्रार्थना को अगर मसीह विश्वासी के जीवन से हटा दिया जाएगा और परमेश्वर को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, किस माध्यम से हम परमेश्वर के साथ बातें करेंगे? प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना में हम अपने हृदय की बातें, मन की बातें, गहरी बातें, गुप्त बातें, हमारा जरूरत की बातें, हम सब कुछ प्रार्थना में परमेश्वर को कह सकेंगे। और वचन पढ़ने में परमेश्वर वो अपना बात हमें कहते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना एक बड़ा वरदान है। और प्रार्थना में ही परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। प्रार्थना में ही परमेश्वर संतुष्ट है। किसी को अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, क्योंकि वो मेम बोली से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर परमेश्वर संतुष्ट होते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर के समीप जा सकेंगे। हम जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उतना संतुष्ट होंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के विषय में ये चौथा विषय प्रार्थना। पहला विषय प्रार्थना का उत्पत्ति, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। दूसरा विषय प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध बन सकता है। तीसरा विषय प्रार्थना में हम अपनी बातें कह सकेंगे। चौथा विषय प्रार्थना में परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। और पांचवा विषय प्रार्थना को ही शैतान डरता है। हमेशा प्रार्थना का अस्त्र अगर हमारे साथ है तो हम शैतान को डरा सकते हैं। जो जितना प्रार्थना करेगा शैतान उसको इतना डरेगा। जितना कम प्रार्थना होगा शैतान उसका उतना समीप आएगा, नजदीक आएगा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये पांचवा विषय था प्रार्थना के पॉइंट में, ये पांचवा विषय था। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए मंदिर में। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से। इसको अगर निचोड़ेंगे तो एक विषय मिलेगा, प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आप को पवित्र कर सकेंगे। जैसे वो चुंगी लेने वाला किया था, वो सर उठाने के लिए भी अपने आप को योग्य नहीं समझा, अपना सर झुकाए हुए प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं पापी हूं। तो इसका मतलब है वो परमेश्वर के सामने पवित्र बना। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से। क्योंकि प्रार्थना में ही समर्पण होता है। बिना प्रार्थना के हम समर्पण नहीं कर सकते। प्रार्थना में ही हमारा पश्चाताप का विषय होता है। प्रार्थना में ही हम अपने किए हुए बुरे कामों का खेद हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, जता सकते हैं। प्रार्थना में ही हम अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार जो बोलते हैं हम कर सकते हैं। प्रार्थना में ही हम रो सकते हैं अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपनी दुर्बलताओं के लिए, अपनी कमजोरियों विषय के लिए हम प्रार्थना में ही रो सकते हैं। और प्रार्थना में ही क्षमा भी हम मांग सकते हैं। प्रार्थना में हमें क्षमा मांग सकते हैं। बिना प्रार्थना के हम क्षमा नहीं मांग सकते। इसलिए प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याकूब के पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, कोई दुख में है तो वो प्रार्थना करे, वो समर्पण का प्रार्थना करे, वो अंगीकार का प्रार्थना करे, वो रोते हुए प्रार्थना करे, और साथ ही साथ वो क्षमा मांगने वाला वो प्रार्थना करे, वो पश्चाताप का प्रार्थना करे, वो खेद का प्रार्थना करे। प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। छठा विषय प्रार्थना के बारे में। शारीरिक रूप में जिंदा रहने के लिए जैसे सांस प्रश्वास की आवश्यक है,
शारीरिक रूप में जिंदा रहने के लिए जैसे सांस प्रश्वास की आवश्यक है, वैसे ही आत्मिक जीवन में जिंदा रहने के लिए, आध्यात्मिक रूप में जीवित रहने के लिए प्रार्थना का बहुत जरूरी है। इसका मतलब है प्रार्थना हमें जीवित रखता है। प्रार्थना हमें जीवित रखने के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन को जिंदा रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रार्थना आत्मिक जीवन का सांस प्रश्वास है। प्रार्थना आत्मिक जीवन का सांस प्रश्वास है। और 7वां नंबर विषय, प्रार्थना के द्वारा ही संसार में हमारे सारे कामों का सफल होता है। प्रार्थना के द्वारा ही सारे कामों का सक्सेस हम देख सकते हैं, नहीं तो सक्सेस हमको बिना प्रार्थना के सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए 7वां नंबर विषय, प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा मुख्य अस्त्र है सफलता पाने के लिए, जीवित रहने के लिए, और साथ ही साथ हर एक विषय के लिए प्रार्थना ही हमारा अस्त्र है। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रार्थना, विश्वासी जो भी कुछ करे, विश्वासी आज एक पर्वत चढ़ने के लिए जाए, या विश्वासी नया काम में बिजनेस शुरू करे, या इंटरव्यू के लिए जाए, या कुछ भी करे, प्रार्थना के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सफलता मिलता है। और जो मसीह विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है, वो क्रिश्चियन नहीं है। जो मसीह विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है, वो क्रिश्चियन नहीं है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर और मनुष्य के साथ एक रिश्ता बनाने का माध्यम है प्रार्थना ही। इसलिए प्रार्थना को हम एक सेतु कह सकते हैं। सेतु जैसे नदी के वो किनारे से वो किनारे को जोड़ने के लिए एक सेतु का जरूरत है, वैसे ही हम सांसारिक लोग स्वर्ग से जुड़ने के लिए प्रार्थना एक सेतु है। अगर प्रार्थना नहीं है तो हम जुड़ नहीं सकते। प्रार्थना में ही अपना पाप को अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और सबसे बड़ा धन क्षमा प्रार्थना के द्वारा ही हमें मिलता है। प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर धन्यवाद में प्रसन्न होते हैं। इतना वरदान हमें परमेश्वर दिए है, तो परमेश्वर धन्यवाद देने में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है प्रार्थना में हम धन्यवाद दे सकेंगे। और साथ ही साथ इब्रानी 13:15 के अनुसार स्तुति रूपी बलि जो हम दे सकते हैं, वो बिना प्रार्थना के तो नहीं हो सकता। प्रार्थना ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की आदर सम्मान हम कर सकते हैं। यह प्रार्थना का विषय है। इसका मतलब है प्रार्थना एक ऐसे चाबी है, प्रार्थना एक ऐसे की है जिनके द्वारा हम शुद्ध विवेक पा सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसे चाबी है जिनके द्वारा हम परमेश्वर के हृदय तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला पत्रस उसका 3:21 में प्रार्थना शुद्ध विवेक पाने का एक जरिया है। बिना प्रार्थना के हम शुद्ध विवेक नहीं पा सकते। प्रार्थना में ही हम अंगीकार कर सकते। इसलिए प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज का विषय में यही विषय प्रार्थना के बारे में कहा गया है। प्रार्थना के बारे में कहा गया है। तो प्रार्थना के लिए जो तैयार होना है, जो कि हमारा दूसरा पार्ट जो है भजन संहिता, उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम देखते हैं कि प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना करने से पहले मुझे कैसा होना है, कि दुष्टों के मार्ग पर चलना नहीं है, पापियों के संगति में बैठना नहीं है, या बुरे मन रखने वालों के अंदर मुझे बैठना नहीं है, परंतु प्रार्थना से पहले मुझे दिन और रात परमेश्वर के व्यवस्था को ध्यान करना है। ये प्रार्थना के लिए तैयार होना है। प्रार्थना का प्लेटफॉर्म के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब है प्रार्थना जो निष्कपट प्रार्थना कहा जाता है। निष्कपट प्रार्थना परमेश्वर के पास सीधा पहुंचता है।
जब हम निष्कपट होकर प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर के पास हमारा प्रार्थना सीधा पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल देखें, प्रकाशित पुस्तक उसका 8 अध्याय 3 और 4 पद में जो साधुओं के प्रार्थना वो धूप का विषय है, साधुओं के प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना, शाम का प्रार्थना, दोपहर का प्रार्थना में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को वो अच्छा लगता है, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। यहूदा के पुस्तक उसका 1 अध्याय 20वां पद में और एफिसी उसका 6:9 में और पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 15 पद में लिखा गया है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर प्रार्थना करो। ये भी प्रार्थना का विषय है, ये भी विषय है प्रार्थना में। और प्रार्थना के लिए तैयार, जो प्रार्थना के लिए प्रस्तुति है, जो विषय है पहला पत्रस उसका 4:7। हम ऐसे वैसे ही प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसे वैसे प्रार्थना नहीं कर सकते, उसके लिए हमको तैयार करना है। पहला पत्रस उसका 4:7 विषय, जागृति का प्रार्थना। एफिसी 6:9 में भी वही लिखा है, जागृति का प्रार्थना, जागते हुए प्रार्थना, सचेतन होकर प्रार्थना, हृदय मन आत्मा के साथ प्रार्थना। और याकूब का पुस्तक उसका 5 का अगर हम 17 पद में देखें तो एलिया का प्रार्थना के बारे में यहां पर कहा गया है। वो प्रार्थना के द्वारा ऐसा काम किया कि बारिश बंद हो गया, प्रार्थना के द्वारा फिर से बारिश को बुला लिया। मतलब विश्वासी का प्रार्थना, धार्मिक का प्रार्थना असंभव विषय को भी संभव बना लेता है, असंभव विषय को भी संभव बना लेता है। यह है प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह थोड़े से समय, एकांत का समय मिलते ही वो एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। अपने प्रार्थना के साथ अपना विश्वास, भरपूरी विश्वास को जोड़ना चाहिए प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु मसीह, जो कि इब्रानी उसका 5:7 में लिखा गया है, रोते हुए प्रार्थना, आंसू बहाते हुए प्रार्थना विश्वासी का अस्त्र है और उसे करना चाहिए। एफिसी उसका 3:15 में हम देखते हैं, घुटने में आकर प्रार्थना, घुटने टेक कर प्रार्थना, मतलब अपने आप को झुकाकर प्रार्थना करना, घुटने टेक कर प्रार्थना। और प्रार्थना ऐसे वैसे नहीं होता है। पहला कोरिन्थी उसका 14:15 अध्याय में बुद्धि के साथ प्रार्थना, ज्ञान के साथ प्रार्थना। मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ मेरा विवेक जुड़ा हुआ कि नहीं, जो मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं मेरा बुद्धि के साथ मैं मांग रहा हूं या ऐसे लोगों के सुनते हुए मैं मांग रहा हूं। बुद्धि के साथ प्रार्थना, ये परमेश्वर सुनना चाहते हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 3 पद में उपवास के साथ प्रार्थना, परमेश्वर ये भी चाहते हैं उपवास के साथ प्रार्थना, परमेश्वर ये भी चाहते हैं उपवास के साथ प्रार्थना। और जब पतरस बंदी गृह में था तो उनके विश्वासी क्या कर रहे थे? प्रेरितों का काम 12:12 में उनके विश्वासी एकत्रित होकर मार्कुस मतलब यूहन्ना के मां मरियम के घर में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब विश्वासी एकत्रित होकर सौभाग्यता का प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का सिंहासन हिल जाएगा। इसलिए प्रार्थना तो बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमें करना चाहिए, और प्रार्थना बहुमूल्य विषय है। तो इसीलिए प्रार्थना पहला सामुएल उसका 12:23 पद में सामुएल कहते हैं, मैं प्रार्थना ना करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं। इसका मतलब है प्रार्थना अगर हम नहीं करेंगे, मेडिसिन के ऊपर भरोसा करेंगे, बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा करेंगे, लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले जब मणिपुर में घटना हुआ था, बहुत सारे टाउन में, बहुत सारे जगह पर लोग रैलियां निकाले हैं, रैली की है, शांति का रैली, इतना रैली किए हैं। मेरे प्रियो, रैली आवश्यक है, मैं रैली का विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन रैली से पहले अगर हम सामूहिक प्रार्थना करते, अगर हम एकत्रित होकर प्रार्थना करते तो परमेश्वर का सिंहासन हिल जाता। लेकिन हमको तो
मोबाइल में आना चाहिए था, हमको तो यूट्यूब में आना चाहिए था, हमको तो रैली अपने आप को दिखाना था, हम रैली कर रहे हैं बोल के दिखाना था। प्रार्थना, एकत्रित होकर प्रार्थना परमेश्वर का दृष्टि आकर्षण के लिए किया जाता है, रैली मनुष्य को दृष्टि आकर्षण के लिए किया जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुमूल्य विषय है, प्रार्थना बहुमूल्य विषय है। और प्रार्थना का प्रस्तुति में जो प्रार्थना का प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन में अगर हम सोच रहे हैं, इसका 2 विषय हम देखें। नीति वचन उसका 15 का 8, नीति वचन 15 का 8 और आयुब का पुस्तक उसका 16 का 17 पद में लिखा गया है कि सीधे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर का सुग्राह्य विषय है। परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं, सीधे लोगों का प्रार्थना, सीधे लोगों की प्रार्थना। और प्रार्थना के लिए तैयार कैसे? भजन संहिता 141 का 2 पद और प्रकाशित पुस्तक उसका 5 का 8 पद में हम देखते हैं प्रार्थना, शाम की प्रार्थना परमेश्वर उसे सुगंध के रूप में ग्रहण करते हैं, शाम की प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है अगर तुम में से कोई दुख में है तो प्रार्थना करे, अगर कोई पीड़ित में है वो प्रार्थना करे। लेकिन प्रार्थना का प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना है। हर दिन प्रार्थना करने के लिए कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अगर हम हर दिन प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? अगर प्रार्थना का मेरा आदत है सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना, या एक टाइम फिक्स करके प्रार्थना करना, रात को बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना करना, 2 मिनट का प्रार्थना नहीं है, घुटना टेककर अपना मन, आत्मा, प्राण, शरीर को एकत्रित करके प्रार्थना करने का विषय, ये 10 पॉइंट में कहना चाहूंगा। प्रार्थना, पहला विषय, प्रार्थना हमें सुरक्षा करता है। जितना ज्यादा प्रार्थना उतना ज्यादा हमारा प्राण और आत्मा की सुरक्षा मिलता है प्रार्थना के द्वारा। इसका मतलब है प्रार्थना हमारे आत्मा, हमारे प्राणों को सुरक्षा देता है। दूसरा विषय है प्रार्थना हमारे परिस्थिति को, हमारा बुरे परिस्थिति को बदल देता है। बैड सिचुएशन को गुड सिचुएशन में परिवर्तन करता है प्रार्थना। अगर आजकल हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं है, लोग हमें समझ नहीं रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं है, बीमार के बीमार, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे हमारा परिस्थिति, बुरा वक्त जाकर अच्छा वक्त आ जाएगा। इसका मतलब हमारा परिस्थिति ठीक हो जाएगा। तीसरा विषय है प्रार्थना हम सबको, जो जितना प्रार्थना करेगा वो इतना परमेश्वर के इच्छा के नजदीक आएगा, परमेश्वर की इच्छा के नजदीक आएगा। इसका मतलब है प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा में रखता है हमको, हमारा इच्छा में नहीं। मेरा इच्छा तो मैं एक एरोप्लेन खरीदूं, मेरा इच्छा है मैं एक तो बहुत बड़ा बंगला बना लूं, व्हाइट हाउस जैसा बंगला बना लूं, ये मेरा इच्छा है नहीं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है ये मुझे जानना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए राज्य में जाकर बस सकेंगे। इसलिए इसका मतलब है मैं जितना ज्यादा प्रार्थना करूंगा मेरा सांसारिक इच्छा उतना मर जाएगा और परमेश्वर की इच्छा के बस में मैं रहूंगा। और परमेश्वर की इच्छा में अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इसका मतलब है प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा में हमको रखता है, अपना इच्छा को मार देता है। चौथा विषय है प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लाता है। जो जितना प्रार्थना करेगा वो इतना परमेश्वर के समीप आएगा, जो जितना प्रार्थना नहीं करेगा वो इतना परमेश्वर से दूर हो जाएगा। ये चौथा विषय था। पांचवा विषय, प्रार्थना हमें आनंद देता है। इसका मतलब है चाहे हमारे हाथ में पैसा हो या ना हो, चाहे हमारा परिस्थिति खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा मुंह कभी मुरझाए हुए नहीं रहेगा। हमारा दिल से खुशियां का एक स्रोता बहता रहेगा। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से। जो जितना प्रार्थना करता है वो कभी डरता नहीं है, मतलब वो उसके मुंह में सब हर समय आप हंसी देखेंगे। ये प्रार्थना का विषय ऐसा है, ऐसा ये 5वां नंबर विषय था। मतलब प्रार्थना हमें आनंदित रखता है। 6वां नंबर विषय, प्रार्थना हमारे पुराने से पुराने आशा को जीवित रखता है, पूरा करता है। प्रार्थना, मेरा आशा है कि मैं एक चर्च बनवाऊं, मेरा आशा है कि हजारों लोगों के उद्धार के लिए मैं प्रचार करूं। ये आशा कैसे पूरा होगा? जितना मैं प्रार्थना करूंगा उतना वो आशा पूरा होगा। 7वां नंबर विषय प्रार्थना का विषय में
प्रार्थना का गहरा जो तत्व है वो विषय है। प्रार्थना हमें हर क्लेश और संकट से हमें छुटकारा देता है, हमें मुक्ति देता है। प्रार्थना हर एक क्लेश और संकट से हमें छुटकारा देता है। प्रार्थना, बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते। 8वां नंबर विषय, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करता है, स्ट्रांग बनाता है स्पिरिचुअल लाइफ को। प्रार्थना, बिना प्रार्थना के हमारे आत्मिक जीवन कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। हम मसीह परिवार में पैदा हुए लेकिन आत्मिक परिवार में नहीं, आत्मिक जीवन नहीं है अगर प्रार्थना नहीं है तो इसलिए प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ बनाता है। 9वां नंबर विषय, प्रार्थना हमें निस्वार्थ बनाता है, स्वार्थी नहीं। आजकल मंडली में प्रार्थना कम हो रहा है, आजकल विश्वासी के घर में प्रार्थना कम हो रहा है, क्योंकि प्रार्थना का जो समय था उनका पहले था, अभी वो सीरियल सब ले चुका है, वो जगह ले चुका है। अभी वो यूट्यूब या फेसबुक वो जगह ले चुका है, इसलिए प्रार्थना बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब है वो लोग स्वार्थी बन चुके हैं। प्रार्थना हमें निस्वार्थ बनाता है। यह 9वां नंबर विषय था। 10वां नंबर विषय, प्रार्थना ये अशांत में परिपूर्ण जो संसार है वहां रहते हुए हमें शांत मन देता है, हमें शांति का परिवेश देता है। प्रार्थना, अगर आपके हृदय में, मन में अगर आज अशांति हो, कुछ भी शांति नहीं है परिवार में, तो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आपको शांत परिवेश देगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के मूल्य को वो समझ गए थे, इसीलिए जब भी मौका मिलता वो प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। जैसे मार्कुस उसका 1:35 में हम देखते हैं, मार्कुस उसका 1:35 में हम देखते हैं कि भोर को प्रभु यीशु मसीह एक निर्जन स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। भोर को, जब भी मौका, लोग सोए रहेंगे लेकिन वो प्रार्थना का मूल्य को समझे थे, इसलिए वो भोर को जाकर कहीं निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। और मार्कुस उसका 6:46 चैप्टर 6 वर्स 46 में देखते हैं, 6:46 में हम देखते हैं, शाम के समय में वो पहाड़ों पर जाकर, पर्वतों में जाकर प्रार्थना करते थे। क्यों? वो तो खुद परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, लेकिन उनको भी प्रार्थना का आवश्यक था, इसलिए शाम के समय में, भोर के समय में वो जाकर प्रार्थना करते थे। और लूका उसका 5:16 पद में, जहां पर कोई नहीं है, एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे, लूका 5:16 पद में। और लूका 6:12 पद में हम देखते हैं होल नाइट प्रेयर, नींद का त्याग करके होल नाइट प्रेयर किया करते थे। देखो, प्रभु यीशु मसीह भोर का प्रार्थना, शाम के प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना, और भोर मतलब कोई ना जाने ऐसा प्रार्थना, और साथ ही साथ होल नाइट प्रार्थना। लूका उसका 9:18 में देखते हैं हम अकेले प्रार्थना करने के समय उनके चेले नहीं रहते थे, और कभी कभी रहते थे सहभागिता के प्रार्थना। वो जब प्रार्थना करते थे उनके चेले भी उनके साथ थे बोल के उधर लूका उसका 9:18 में लिखा गया, मतलब सहभागिता का प्रार्थना। और प्रार्थना एक ऐसा चाबीकाठी है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। जैसे आज का विषय 5:17 पद में हम देखते हैं, जब एलिया ने प्रार्थना किया तो 6 महीना के लिए स्वर्ग का रास्ता, आसमान का रास्ता को परमेश्वर बंद कर दिए थे, बारिश नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से प्रार्थना किए तो आसमान का रास्ता, आसमान का झरोका परमेश्वर खोल दिए और बारिश होने लगे। हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज्ञा निकलता है, परमेश्वर का उत्तर आता है, परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर हमें आता है, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर का उत्तर मिलता है। प्रार्थना में परमेश्वर के द्वारा हमें चंगाई मिलता है, प्रार्थना में हमारा परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है, प्रार्थना में हमें शांति और सांत्वना मिलता है। प्रार्थना में ही सब कुछ हो सकता है, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है।
जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या होता है? प्रार्थना हम जब नहीं करते हैं तो पहला विषय, ये तो पाप है, ये पाप है कि एलीशा ने कहा कि मैं प्रार्थना ना करके पाप करूं। सामुएल ने कहा मैं प्रार्थना ना करके पाप करूं, ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करूंगा। ये पाप है। प्रार्थना जब हम नहीं करेंगे तो शैतान खुश होता है। प्रार्थना ना करने का मतलब, आज सुबह प्रार्थना नहीं किए तो परमेश्वर तो कभी खुश नहीं होंगे, इसका मतलब है शैतान खुश। हम प्रार्थना ना करके शैतान को आनंदित करते हैं, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना ना करने से क्या होता है? इंसान कमजोर हो जाता है, विश्वास में, भरोसा में इंसान कमजोर हो जाता है, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना, अगर प्रार्थनाहीन जीवन हम बिताएंगे तो हम तुरंत ही परास्त हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे किसी से भी। इसका मतलब है आत्मिक जीवन हमारा हार जाएगा और हमारा जीवन संपूर्ण रीति से सांसारिक हो जाएगा, हम आध्यात्मिक नहीं रहेंगे। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो क्या होता है? तभी हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, लोगों के साथ, मंडली में या परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ प्रार्थना नहीं करने से अनुचित व्यवहार, उचित व्यवहार नहीं, अनुचित व्यवहार हमारे चाल चलन से निकलता है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी प्रार्थना हम नहीं करते हैं तभी क्या होता है? हमारे बुरे चाल चलन शुरुआत हो जाता है। जितना प्रार्थना करेंगे हमारा मन शांत रहेगा, हमारा अच्छा चाल चलन आएगा। और प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थना ना करने के द्वारा हमारा चिड़चिड़ापन जो होता है, चिड़चिड़ापन या गुस्सेलपन, और साथ ही साथ ये सारा गुण हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेना, कुछ चॉइस विषय जो होता है वो गलत हो जाता है। अगर पिता माता अच्छा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो बेटा के लिए अच्छा बहू को चॉइस कर सकेंगे, बेटी के लिए अच्छा दामाद को चॉइस कर सकेंगे। बिना प्रार्थना के गलत हो जाएगा। या नौकरी के विषय में भी अच्छा नौकरी चॉइस करना, ये प्रार्थना के माध्यम से ही होता है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का कमजोरी विषय रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगा, तो हम बुरे विषय को चॉइस करेंगे। प्रार्थना हमें ऐसा मदद करता है। और साथ ही साथ प्रार्थना, इंसान अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम हल्के सस्ता हो जाएंगे, हमारे जीवन का जो मूल्य है वो नहीं रहेगा, सस्तापन हमारे जीवन में आ जाएगा। हमें लोग नहीं पूछेंगे, हमें कोई नमस्कार भी नहीं करेगा, हमें लोग नहीं पूछेंगे। तो इसलिए प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो बहुमूल्य विषय है, हमारे चाल चलन हो या हमारा मान सम्मान हो, हमारा इज्जत हो या हमारा पैसा हो, रुतबा हो, कुछ भी है, वो हमसे दूर चला जाएगा प्रार्थना नहीं करने से। तो इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमें हर जगह पर आत्मिक परिवेश, आत्मिक चाल चलन या आत्मिक वातावरण हमें दिखाई देगा। और हम प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना बंद करेंगे तो हमारे शारीरिक इंद्रिय जो होता है, जीभ का इंद्रिय, देखने का इंद्रिय, सुनने का इंद्रिय, वो हमें बस में रखेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे उसको हम बस में रखेंगे। और जो भी शरीर इंद्रियों के द्वारा हम पाप करते हैं, सेंसों के द्वारा पाप करते हैं, वो हमारे बस में रहेगा हम प्रार्थना करेंगे तो, नहीं तो वो हमको बस में रखेगा। और मुझे जीभ बोलेगा मुझे अभी बिरयानी खाने के लिए इच्छा हो रहा है, पैसा नहीं है, तो कहीं से भी चोरी करके मुझे बिरयानी खिला, मतलब हम उसके बस में है। अब जब प्रार्थना नहीं करेंगे, गंदा यूट्यूब में गंदा वीडियो आएगा तो आंख बोलेगा मुझे देखना है, कुछ भी हो जाए मुझे देखना है, मतलब उसके बस में हम। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम उसको बस में रखेंगे, आंख को बोलेंगे नहीं ये देखना ठीक नहीं है। ये प्रार्थना का ताकत है, ये प्रार्थना का सामर्थ्य है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते, हमारा प्रार्थना कमजोर हो जाता है, नहीं होता है हमारा प्रार्थना, तभी हम उत्साहित या हमें प्रेरणा, उत्साह
या हमें और कुछ अच्छापन, हमारे अंदर से अच्छापन दूर चला जाएगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना हमारा प्रार्थना कमजोर हो जाता है, प्रार्थना कमजोर हो जाता है तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार भी क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाता है। जब हम प्रार्थना को लापरवाह करते हैं, प्रार्थना हम नहीं करते हैं, प्रार्थना तो कमजोर हो जाता है। हमारा जो टैलेंट है, गाना गाने का टैलेंट, बाजा बजाने का टैलेंट, परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचे स्वर करने का टैलेंट, ये सारा विषय हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना को बंद कर देते हैं, प्रार्थना को बंद कर देते हैं, तभी हमारे जीवन से अच्छे विषय, जो वरदान जो होता है, सेवा करने का वरदान या दान देने का वरदान, वो सारा विषय धीरे 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 हमसे दूर हो जाएगा। इसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, तभी हम साहसी नहीं बनते, डरपोक हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। तो ऐसे समय में इतना डरपोक हो जाते हैं हम, और भीड़ के सामने, चर्च में आकर या किसी दूसरे लोगों के सामने हम प्रार्थना भी नहीं कर सकेंगे, डर जाएंगे। तो प्रार्थना जब हम नहीं करते हैं, तभी हम जब प्रार्थना में लापरवाह करेंगे, प्रार्थना हमारा नहीं होगा, तभी क्या होता है, चर्च या सहभागिता या मसीह गीत या बाइबल पढ़ना, ये सारा विषय हमें अच्छा नहीं लगेगा। और पास्टर, चर्च के लोग हमें शत्रु जैसा दिखाई देंगे। ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये प्रार्थना, बगैर प्रार्थना जीवन ऐसा होता है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, तभी हम कठोर हो जाते हैं। किसी को क्षमा मांगना या दूसरों को क्षमा कर देना, ये सब नहीं होता है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बगैर प्रार्थना वाला जीवन का हालत ऐसा हो जाता है। और जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन अंधा बन जाता है। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की सृष्टि का सुंदरता, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह हमें दिखाई नहीं देगा। हम आत्मिक जीवन, परमेश्वर के वरदानों को भी हम देख नहीं सकते। हम अंधापन हमारा आ जाएगा, आत्मिक अंधा। हमारा मानसिक जो मांस का आंख तो खुला रहेगा, लेकिन हमारा हृदय के आंख वो अंधा हो जाएगा जब हम प्रार्थना बंद कर देंगे। जब हम प्रार्थना के लापरवाह करेंगे, प्रार्थना के लिए समय नहीं देंगे, प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना बंद कर देंगे, तभी हमारा मन पैसा कमाने के लिए इधर उधर शॉर्टकट हमको ढूंढेंगे। लॉटरी खेल लेना, जुआ खेल लेना। ये कौन करता है? जो प्रार्थना नहीं करता है वही लोग करेंगे। जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। मतलब बेकार वाला चीज जो आवश्यक नहीं है, उस चीज में हम लोग मशगूल हो जाएंगे। जब हम प्रार्थना बंद कर देंगे, उसके अंतिम से क्या होगा? हमारे जीवन विवाद से भरा रहेगा, संघर्ष से भरा रहेगा, हमारा जीवन तकलीफों से भरा रहेगा, लॉटरी कभी भी नहीं लगेगा, और हमारा जीवन समस्याओं से घेर कर रह जाएगा। हम फंस कर रह जाएंगे बगैर प्रार्थना के, प्रार्थना बिना। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, तो हमारे जीवन में कौन आकर राज करेगा? ये तंत्र मंत्र करने वाले, या मंत्र फूंकने वाले, या भूत प्रेत, या और कोई जादू टोना, इसमें हम आकर्षित हो जाएंगे जब प्रार्थना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करना है। जब एक विश्वासी प्रार्थना बंद कर देता है, उसको बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा। बाइबल पढ़ना तो उसको एक बेकार वाला चीज, या एक तो अच्छा नहीं लगेगा। बाइबल सुनना, चर्च में बैठने के लिए बाइबल सुनने के समय वो बार बार घड़ी देखता रहेगा, कब बंद करेंगे, मेरा वो काम है, बार बार फोन आता रहेगा। ये प्रार्थना विहीन जीवन का हालत है। कब उठकर चला जाऊंगा, 1 घंटा के लिए भी चर्च में समय देने, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसका जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कमजोर हो जाएगा जब हम प्रार्थना, उसके साथ साथ परमेश्वर के विरुद्ध वाला काम करने के लिए हमें अच्छा लगेगा। ये प्रार्थना विहीन जीवन का हालत यही है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, प्रार्थना में लापरवाह करते हैं, तभी क्या होता है?
हमारा परिवार का रोशनी जो होता है, परमेश्वर का वरदान, रोशनी, सुख, शांति, वो अंधकार में परिवर्तन हो जाएगा। और साथ ही साथ घर में दुख ही दुख आएगा, बिस्तर कभी खाली नहीं रहेगा। एक बीमारी उठा तो दूसरा बीमार आ जाएगा, दूसरा बीमारी उठा तो तीसरा बीमार आ जाएगा, और यहां से पैसा आएगा वहां खर्चा हो जाएगा। आधा सैलरी का या पेंशन का आधा पैसा डॉक्टर खा लेगा, मेडिसिन स्टोर खा लेगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। ये क्यों होगा? ये प्रार्थना विहीन जीवन में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, तभी सच्चे मन से दान देने के लिए इच्छा नहीं होगा, लेकिन लोगों के सामने वाहवाह पाने के लिए, दिखाने के लिए हम दान या ये सब होगा। मतलब इसमें कुछ आशीष नहीं मिलेगा। लोगों के दिखाने के लिए जो सेवा करेंगे या गाना गाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, पदवी के लिए मंडली में आएंगे, ये प्रार्थना विहीन जीवन का, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं होगा। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा मन कहाँ आकर्षित होता है? हमारा मन टीवी पर आकर्षित हो जाएगा। हमारा मन टीवी पर जो हास्यात्मक विषय देता है, कॉमेडी शो या लाफ्टर शो, इस तरह का हमारा मन चला जाएगा, बाइबल की ओर नहीं या अच्छा विषय की ओर नहीं। इसका मतलब है हमें मन में दुख है, हम लोग दुख तकलीफ में गुजर रहे, इसलिए हमारा मन हंसने के लिए वहां आकर्षित हो रहा है। यह प्रार्थना विहीन जीवन का विषय है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना को बंद कर देते हैं, तो ऐसा लगता है हर समय हमारे परिवार में झगड़ा 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 ऐसा ही होता है। इसलिए प्रार्थना कभी बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। आज का विषय वही है, आज का विषय वही है कि हमें प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं, जैसे एलिया का प्रार्थना परमेश्वर सुना। धार्मिक का प्रार्थना अनहोना विषय को भी होना कर देता है। आज का विषय में वही विषय लिखा गया है, जो कि नीति वचन उसका 15 का 29 में, धार्मिक का प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। धार्मिक का प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। कभी कभी हमारा प्रार्थना हमारे पास वापस लौट कर आ जाता है, कभी कभी हमारा प्रार्थना हमारे पास वापस लौट कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा विषय है कि अगर हम मन में अधर्म की बातें छुपाए रखेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। हमारा प्रार्थना बेकार हो जाएगा, हमारा प्रार्थना बेकार हो जाएगा। इसलिए आज हमें प्रार्थना के विषय में ये जो याकूब का पुस्तक उसका 5 अध्याय 13 से 20 तक अगर हम देखें कि प्रार्थना कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये विषय हमें बता रहे हैं। जब हम पीड़ित हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे, डॉक्टर के जाने से पहले या मेडिसिन दवाखाना में जाने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कहाँ करना है? पहला तीमुथी उसका 2 का 8 में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथ उठाए वो प्रार्थना करे। परिवार के शांति और परिवार के उन्नति के लिए पुरुष प्रार्थना हाथ उठाए, प्रार्थना करना चाहिए। विलाप गीत, अगर हम विलाप गीत में देखें, अगर हम 3 का 55 देखें तो हे यहोवा गहरे गाढ़े में से मैं तुझसे प्रार्थना किया हूं। जब तकलीफ में है तो परमेश्वर के लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरा इतिहास उसका 20 का 9 में अगर हम देखें तो कोई भी विपत्ति हम पर पड़े तो भी मैं इसी भवन के सामने खड़े होकर मैं प्रार्थना करूंगा। विपत्ति आने से पहले, विपत्ति आने के बाद भवन में खड़े होकर हमें प्रार्थना करना है। तो कब प्रार्थना करना है ये तो हम जानते हैं। लूका 18 का 1 में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 17 में भी निरंतर में प्रार्थना में लगे रहना है। और ये हर दिन का प्रार्थना भजन संहिता 5 का 3 में लिखा गया है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी खर्राटे की आवाज नहीं, मेरे वाणी तुझे सुनाई देगी, क्योंकि मैं भोर को प्रार्थना मैं करके तेरी बाट चाहता रहता हूं, तेरी उपस्थिति पाने के लिए। और भजन संहिता 55 का 17 में सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई देता रहूंगा। प्रार्थना कैसे प्रार्थना करना है?
कैसे प्रार्थना करना है? रोमी उसका 8:26 में आत्मा में प्रार्थना करना है। और आज का विषय में याकूब उसका 5:14 में विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। प्रार्थना की शर्त जो लिखा गया है यूहन्ना 14:14 में, यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करना है। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। आज का विषय में प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बगैर हम कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करना है। तो आज हम देखें कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, और प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर क्यों कहा गया है, प्रार्थना करने से पहले क्या क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद क्या क्या करना है, ये विषय आज हम देखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।